हेलो एवरीवन, मैं रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पुस्तकॉमिक्स पर। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंस उनके सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स आने वाले हैं, लाइक उनका जून अटेम्प्ट है, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पैटर्न रहना चाहिए एग्जाम से पहले, तो इस बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो गाइस, आप लोगों को पता है कि जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो उनके पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। अब 8 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, आपका ग्रुप 1 एंड आपका ग्रुप नंबर 2। अगर बात करें ग्रुप फर्स्ट की, तो ग्रुप 1 में जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका आता है JIGL का। पेपर नंबर 2 पे आपका आ जाता है कंपनी लॉ। पेपर नंबर 3 पे आ जाता है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। पेपर नंबर 4 आपका आ जाता है टैक्स। अब बात करते हैं वैसे ही ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में जो आपका फर्स्ट पेपर आता है वो आता है आपका CMA का। सेकंड पेपर आपका आ जाता है सेबी का, सिक्योरिटीज लॉ। पेपर नंबर 3 आपका आ जाता है EBCL का। और लास्ट पेपर आता है पेपर नंबर 4, दैट इज आपका FM एंड SM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो ये बेसिकली CS एग्जीक्यूटिव के 8 पेपर्स हैं जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़े कैसे। अच्छा, सबसे उससे भी पहले कि पढ़ना शुरू कैसे करें। अच्छा, जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं करा है, देखो बिल्कुल टेंशन मत लो, अब अभी भी एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि पैटर्न क्या होना चाहिए पढ़ने का। देखो गाइस, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आपका पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए कि आप एक डेडलाइन ले लो, दैट इज अप्रैल, कि 30 अप्रैल तक आप एक बार के लिए अपना कोर्स कंप्लीट करो। अब कोर्स कंप्लीट करना क्या होता है पहले वो समझो। कोर्स कंप्लीट मतलब फॉर एग्जांपल आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, अब कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, अब उसको ऐसे मत पढ़ो कि आप रट रहे हो। ठीक है, इसको बहुत समझो कि एक एक प्रोविजन आपको समझ में आ रहा है क्या। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको हर प्रोविजन जो है वो समझ में आना चाहिए। चाहे आपको उसमें 1 घंटा लग जाए एक सेक्शन को पढ़ने में, लेकिन वो सेक्शन आपको चाहे याद नहीं हो, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि लॉ क्या कह रहा है, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। और देखो गाइस, अगर आप ये सोचते हो कि CS में, आज हम लोग भी खुद CS है राइट, तो हम भी सब कुछ याद कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आज आप हमसे उठा के पूछ लो कि यार इस सेक्शन में क्या लिखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम एज पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको बोल देंगे, हम आपको प्रोविजन समझा पाएंगे। तो CS के जो चेकर्स है वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रोविजन समझ में आना चाहिए, चाहे आप उसमें वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज नहीं लिखो। ठीक है, आप उसके की पॉइंट भी लिखोगे, आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे। सबको पता है एज इट इज लैंग्वेज को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम डिट्टो कॉपी छाप दो, वरना तो वो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, कि आपने बुक खोल के पेपर दे दिया। अब तो सबसे पहला काम है 30 अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट करो। स्टिल आपके पास फेब है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने हैं, तो 3 महीने फोकस आपका रहना चाहिए कोर्स कंप्लीशन में। क्योंकि देखो उसके बीच में आपका 1 मंथ जो होगा, किसी के BCom के एग्जाम्स हो सकते हैं, किसी के MCom के हो सकते हैं, या कोई LLB कर रहा है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत क्लासेस होती है। जब मैंने CS दिया था मेरे टाइम पे, CS एग्जीक्यूटिव में, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मई में मेरे थे BBA के पेपर्स एंड देन जून में मैंने दिया था CS एग्जीक्यूटिव, जिसमें मेरे BBA में 20 डेज स्पॉइल हुए थे। स्टिल मेरा खुद का CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है दोनों ग्रुप्स राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये मिराकल है कि मैंने पढ़ लिया हो गया, आप भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी कर सकता है, स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करो। तो 30 अप्रैल तक पहले कोशिश ये करो कि पूरा कोर्स खत्म हो जाए। उसमें एक चीज याद रखना, आपको पता है कि आपके जो सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट्स में आता है आपका एक तो टैक्स, क्योंकि बेसिकली सब्जेक्ट ट्रिकी नहीं है, सब्जेक्ट क्या बहुत लेंदी है, और ऊपर से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। नेक्स्ट आपका अगर जैसे CMA हो गया, CMA कंप्लीट प्रैक्टिकल भी है, लेकिन सिंस ये CS का एग्जाम है, यहाँ पे आपको ये पता है 40% पेपर तो थ्योरी आएगा, 60% ये लोग प्रैक्टिकल कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया FM और SM, जिसमें आपको पता है SM है 40 मार्क्स की, जो तो वैसी कंप्लीट थ्योरी है। FM आपकी आती है 60। अच्छा, 60 में से भी कुछ पार्ट आपका थ्योरी होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो ये सब चीज है, लेकिन मेन अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो वो ये 3 आते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे होने चाहिए कि आप ये डेली प्रैक्टिस करो। अब क्या होता है कि आपके पास एक वो होना चाहिए कि आप डेली जब पढ़ रहे हो ना, तो आप थ्योरी भी पढ़ो और प्रैक्टिकल भी पढ़ो, एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही थ्योरी करोगे तो आपको क्या है, बोर हो जाओगे। ठीक है,
और देखो 30 मिनट्स से ज़्यादा कोई भी जना फोकस नहीं लगा सकता। आप अगर 30 मिनट्स फुल फोकस से पढ़ रहे हो ना, मजा लेके आपका वो कोर्स कंप्लीट ना हो, 30 मिनट्स बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। अब आप मेरे से ये सवाल पूछो कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो देखो कोई लिमिट नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक बार प्रोविजन पढ़ा उनको 5 मिनट में समझ में आ गया। कुछ होते हैं उसी प्रोविजन के लिए 1 घंटा लगाते हैं। तो जो अपनी पढ़ाई है उसको आर बेसिस पे मत लो, उसको कैसे बेसिस पे लो कि यार हमको अगर सपोज आज हम बैठे हैं, शेड्यूल बनाए कि आज हमको ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट करके ही उठो, उससे पहले उठो ही मत, ठीक है। तो ये आपका एक प्लान होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कोर्स कंप्लीशन का। अब जो आपका मई मंथ बचता है, जो आपका पूरा आपके पास मई मंथ है, मई मंथ के अंदर आप पूरा जो आपने पढ़ा है ना, समझा है ना, अब उसका लर्निंग पार्ट करो, ठीक है। देखो जब आप यहां पढ़ोगे ये हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। जब आप मई में कोर्स लर्न करोगे ये हो गया आपका सेकंड रिवीजन। फिर आप जब जून के लिए 1 वीक, जब जून के एग्जाम्स आएंगे तब उसको पढ़ोगे, वो हो गया आपका थर्ड टाइम रिवीजन। ऐसे करके आप एक ही कोर्स अब 3 बार रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप एक कोर्स 3 बार कर रहे हो तो मोर देन इनफ है आपके CS एग्जीक्यूटिव में पास होने के चांसेस, और इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक भी आप ला सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज एक याद रखना, जो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके CMA और FM, बेसिकली FM और CMA ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल पोर्शन में आ गया। इसको जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने ICSI मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो या आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हो उसके नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी एक पे स्टिक रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट नोट्स भी पढ़ रहे हो फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी पढ़ रहे हो। एक तो ये बहुत ट्रेंड होता है बच्चों में कि आप एक इंस्टीट्यूट जाते हो दूसरे इंस्टीट्यूट के भी नोट्स ले लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ना उसको 100% पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी कि सपोज मैंने एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन ले लिए थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, बार बार उन 10 क्वेश्चंस को ही रिवाइज कर रही हूँ, मैं नए क्वेश्चंस ले ही नहीं रही हूँ। इससे क्या होता है कि वो 10 क्वेश्चंस मैंने कम से कम 5 to 6 टाइम्स रिवाइज करे, तो मेरे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठना स्टार्ट हुआ कि यार ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो उस टाइप के कितने ही क्वेश्चंस आ जाए आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और आराम से आप एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। मेरी खुद की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन आई थी, ठीक है। तो इसमें यही रहता है कि आप कोई भी एक बुक पढ़ो, चाहे आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो तो भी बेस्ट है, आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हो तो भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन उन पे ही स्टिक रहो, ज्यादा कंटेंट मत पढ़ो। और रही बात देखो स्कैनर्स की, अब बात करते हैं स्कैनर्स की। तो सिंस अब ऐसा टाइम है कि अब आप जो आपके नोट्स हैं कोचिंग के या फिर आप ICSI मॉड्यूल्स के, पहले वो कंप्लीट करो। फिर भी आपको लगता है कि आपका कोर्स 30 अप्रैल से क्या है पहले हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पहले हो रहा है तो आप स्कैनर्स फिर आप ले लो। अगर आप 30 अप्रैल तक सिर्फ कोर्स कंप्लीट ही कर पा रहे हो तो मेरी पर्सनल सजेशन है स्कैनर्स मत लेना। उससे बेटर एक है कि पास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो, ये बहुत जरूरी है। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करना, चाहे देखो एग्जाम से पहले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्यों होता है, देखो क्या होता है जब आप पास, सपोज करो मेरा कंपनी लॉ का आज कोर्स पूरा हो गया, ठीक है, मैंने कंपनी लॉ कंप्लीट कर ली। अब कंपनी लॉ के मैंने सपोज अटेम्प्ट उठाए टोटल 5, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, प्रीसीडिंग 5 अटेम्प्ट उठाए। मुझे एक चीज समझ में आई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट और फिफ्थ अटेम्प्ट में एक टॉपिक है वो हमेशा रिपीट हो रहा है। अब अगर कोई टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो वो टॉपिक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। चाहे वो टॉपिक हो सकता है अपन जब पढ़ रहे हो अपन को लगा होगा कि यार ये भी कोई पूछेगा क्या, तो इससे पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या आता है। और जब आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस भी किस टाइप के आते हैं ICSI में, किस टाइप की आंसर की होती है। देखो आंसर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हो वो मैटर करता है। और आप ये सोचो कि पन्ने भरना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टू द पॉइंट आंसर लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। और देखो आपको भी पता है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैक्सिमम ये लोग 3 to 4 मार्क्स देते हैं, 5 मार्क्स बहुत रेयर केस में मिलते हैं। तो अपना अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की लेके चलूँ कि ऑन एन एवरेज बच्चा दे रहा है तो मैं 3 से 4 नंबर भी अगर आप ग्रैब कर रहे हो ना पर क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो खुश हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, हो सकता है एग्जामिनेशन भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना है इसमें
कि जब आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो ही लिखना, नहीं याद है गलत मत लिखना, हल्का सा भी कंफ्यूजन में मत लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जैसे अपन लेते हैं लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट का सेक्शन 182 है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को गलती से मेरे कंफ्यूजन रहेगा कि यार 183 भी हो सकता है, अच्छा 180 भी हो सकता है, कंफ्यूजन चल रहा है मेरे माइंड में, मत लिखो, क्योंकि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट का सेक्शन ही 186 है। देखो वहां मेरे को एकदम से याद आया कि 182 है, मेरे दिमाग में अभी भी देखो मैं बोल रही हूँ मैं चल रहा है 182, लेकिन आंसर ही 186 है। अब इससे क्या होगा, मेरा चाहे पूरा प्रोविजन सही हो, वो मेरा पूरा आंसर क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे और 0 मार्क्स। इससे अच्छा सेक्शन लिखो ही मत, नहीं लिखोगे ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो इससे क्या होगा, तो वो अच्छा अगर आप लिख रहे हो आपको एज मिलेगा, +1 तो वही समझ लेना, +1 वही समझ लेना, लेकिन फिर भी ये बहुत रिस्की होता है। याद है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, लेकिन प्रोविजन टू द पॉइंट लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि चैप्टर्स लाइक कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। तो देखो अगर आपने कोर्स बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है तो मेरी राय ये मैं देना चाहूंगी आपको कि सबसे पहले आप उठाओ कंपनी लॉ। अच्छा देखो टैक्स, CMA, FM ये ऐसे सब्जेक्ट्स, ये तो आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने, ये तो आपको डेली करने ही करने, अदरवाइज। और देखो अब एटलीस्ट अपना जो शेड्यूल है वो बढ़ाओ कि आपको डेली 5 to 6 सब्जेक्ट्स कवर करना है। जब आप 5 to 6 सब्जेक्ट्स कवर करोगे ना तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा 30 अप्रैल तक। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ना स्टार्ट करा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करा है डरो मत, अभी भी इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा कि अभी जो है कंपनी लॉ, टैक्स, CMA, FM इन पे ध्यान दो। अच्छा अब क्या करो, टैक्स, CMA, FM तो पता है डेली करना है, अब इसमें कम स्विच करते रहो, जैसे एक दिन कंपनी लॉ कर लिया, नेक्स्ट उठाओ सेबी, बिकॉज सेबी भी इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत प्रोविजन सेबी कंपनी लॉ के क्या होते हैं, थोड़े बहुत सेम रहेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बिल्कुल ही सेम है, नहीं, ये सब्जेक्ट थोड़े अलग है, लेकिन इनमें क्या होते हैं सेबी कंपनी लॉ ऑलमोस्ट थोड़े इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि जब सेबी में अपन लिस्टिंग वाली चीज आ जाती है तो उसमें कंपनी लॉ के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप उठाओ आपका EBCL, ठीक है। अब EBCL में क्या है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। अच्छा देखो EBCL में 3 पार्ट में डिवाइड है, आपको याद हो तो, आपका पार्ट A, B और C, जिसमें पार्ट A आपका पूरा फॉरेन लॉ से, पार्ट B आपका एक ही चैप्टर है कॉम्पिटिशन एक्ट जो कि 25 नंबर का आता है, पार्ट C आपके आते हैं अदर लॉस। तो देखो पार्ट B जब अकेला ही 25 नंबर का है तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आओ पार्ट सी क्यों, बिकॉज पार्ट सी थोड़ा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू पार्ट ए, और पार्ट सी में कुछ चैप्टर जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप पहले से पढ़ के आ चुके हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तो स्ट्रैटेजी की हुई। अच्छा सबसे लास्ट में उठाना सेटिंग अप। अब रीजन बिहाइंड दिस इज कि सेटिंग अप क्या है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, तो जब आप सारा कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना तब उठाना आपका सेटिंग अप। और JIGL आप बीच में कर लो। अच्छा JIGL में कुछ चैप्टर थे जो आपके हो रखे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, आप CA-CET से हो तो आप पढ़ के आ चुके हो, ये क्लियर है। अच्छा अगर देखो गाइस किसी को और भी डिटेल में चाहिए कि मेरे को मैम आपसे पूरा टाइम टेबल ही चाहिए कि डेली क्या क्या पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, राइट। और भी कोई भी क्वेरी हो एनी टाइम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, राइट। तो कोई भी दिक्कत हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई CS फर्टर्निटी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।